हेलो बच्चों, बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी एंड में एक पहेली है। आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल सी पहेली, आप आराम से सोच सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको पढ़ाया था कि परसेंटेज क्या होता है, उसकी यूजेस के बारे में बताया था। बहुत ही डिटेल में आपको मैंने बेसिक से परसेंटेज बताया था क्या होता है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। और ये चैप्टर ऐसा है जो कि डेली डेली के दिनचर्या में अपने को काम आता है ना। ये आपका स्ट्रांग होगा तो डेली के काम में आपको बहुत मदद मिलने वाला है ना। बहुत काम की चीज़ है। तो देखो, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फायदा। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फायदा। मतलब कि कोई भी जैसे बिजनेसमैन होता है या आप ही हो या कोई भी है, कोई चीज़ या तो खरीदता है या बेचता है ना। तो फायदा किसे होगा, फायदा किसे होगा, फायदा होगा जो बेच रहा है, वो फायदा कमाने वाला है। अगर तो सपोज उसने किसी अमाउंट में खरीदा था, तो अब जिस अमाउंट में बेचेगा, अब जिस अमाउंट में बेचेगा वो अगर जिस अमाउंट में खरीदा था उससे ज़्यादा होगा तो उसे प्रॉफिट होगा। और जिस अमाउंट में वो बेच रहा है, अगर वो उसको जितना लगा था उस चीज़ को खरीदने में उससे कम में बेच रहा है तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, है कि नहीं। तो यहीं पे मैं आपको एक दो टर्म्स बताता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस। अब इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे, सीपी। अब नाम से ही लग रहा है कॉस्ट, अब बार बार सुनते भी होंगे कॉस्ट इसका कितना है, मतलब कि खरीदने में जितना पैसा लगा है। तो इसका डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल is bout is called its cost price, है ना। abbreviated to CP। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग की सेलिंग प्राइस क्या होता है। क्या देखते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो नाम से ही लग रहा है कि नाम में क्या है, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग मतलब क्या होता है, बेचना। और प्राइस मतलब कॉस्ट, मतलब बेचने का कॉस्ट, है ना। तो लिखता हूं सेकंड में सेलिंग प्राइस। है ना, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस, इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसको भी एब्रीविएटेड कैसे करेंगे हम लोग, एसपी। अब एब्रीविएटेड क्या होता है, एब्रीविएटेड का मतलब होता है कि उसका संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे उसी को हम लोग, मैंने यहाँ पे आपको एक इंग्लिश वर्ड बताया कि एब्रीविएटेड, इससे मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो अब सेलिंग प्राइस का डेफिनेशन बिल्कुल आप खुद भी लिख सकते हो कि द अमाउंट फॉर विच an article is sold is called its selling price। ठीक है, अब यहां भी मैं वो लिख देता हूं abbreviated to SP, मतलब संक्षेप में से क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस देखा आपने, कॉस्ट प्राइस देखा, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं अच्छा यहाँ पे आप डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूले नहीं। देखो, लिखने से ही आदमी सीखता है। कई बार मैं भी नई चीज़ें अगर सीखूंगा, कोई भी नई चीज़ें सीखेगा, तो अगर उसे एक बार मैं लिख लूँगा तो वो ज़्यादा चांसेस रहता है याद रहने का। सिर्फ सुन के याद रहने से ज़्यादा चांसेस रहता है आपको लिख के याद रखने का। ठीक है, तो आप लोग भी इसको लिखिए अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगला चीज़ है गेन। गेन क्या होता है, या उसी को प्रॉफिट भी बोलते हैं। गेन का ही दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो कभी गेन हो पाएगा क्या, नहीं। कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, मतलब जितने में वो खरीदा था वो जितने में बेच रहा है उससे ज़्यादा होगा, तो कभी गेन होगा, नहीं होगा। गेन कब होगा, जितने में बेच रहा है वो अगर ज़्यादा होगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो, व्हेन SP
इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन आपको पता होगा क्या होता है, CP, देन देयर इज अ गेन। यहाँ पे दो वर्ड बताए मैंने, प्रॉफिट भी गेन भी, दोनों का मीनिंग आप समझो सेम ही होता है। तो अब कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसको कैसे लिखेंगे, सो गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में बेचा उसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल गया, उसको जो प्रॉफिट हुआ था, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अब इसी का उल्टा आप खुद भी क्या समझ सकते हो, लॉस क्या होता है ना, नुकसान कितने का हुआ, तो लॉस के बारे में देखते हैं। अब ये आप खुद मन में आप बोल सकते हो कि व्हेन SP इज लेस देन, कम होता है CP, देन देयर इज अ लॉस, ठीक है। सो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर अपने को गेन देखना हो तो एक बात बताओ, गेन और लॉस टोटली किस पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंडेंट है। मतलब हमेशा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा तो हो मैं किसके बारे में सोचूंगा कि मुझे कोई सामान, अगर मेरे हाथ में जो पेन है, अगर यही पेन को बेचना हो, तो मैं क्या सोचूंगा कि जितने में मैंने खरीदा था उससे कंपेयर करूंगा ना, उससे उसको कंपेयर करूंगा कि हाँ उससे मुझे या तो ज़्यादा मिलना चाहिए या फिर किसी और कारणवश हो सकता है कि मुझे कम में बेचना पड़े। तो किस पे डिपेंड किया गेन या लॉस, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कि जितने में उसे खरीदा गया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एरो मार्क करके, एरो मार्क करना मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एरो मार्क करके मैं लिख देता हूं कि द गेन और लॉस इज डिपेंडेंट या डिपेंडेंट और ऑलवेज रेकॉर्ड, एक और वर्ड मैंने यहां पे बताया, रेकॉर्ड ऑन दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने बोला बस वो चीज मैंने लिख दिया है कि पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे होता है, उसके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। हमेशा रिकॉर्ड ऑन दी कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे माना जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप क्या समझ सकते हो कि माना जाता है, गिना जाता है, समझ रहे हो ना, उस तरह से गणना किया जाता है, वही इसका मीनिंग होता है। समझ रहे हैं आप। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आपको मैंने बेसिक डेफिनेशंस इसके बताए, बहुत सिंपल वे में बताया, इसके बारे में ज़्यादा अपने को सोचना भी नहीं है, और जितना बताया गया है उसी को याद रखना है, तो सारे क्वेश्चंस हो भी जाएंगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं इस पे बेस्ड होते हैं, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड होता है। बहुत सारी आगे की गणनाएं भी जो होती है वो इसी पे डिपेंडेंट होती है। आप इस चीज़ को सोच के ये चैप्टर का तैयारी करो, पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो ये चैप्टर कई लोगों को टफ भी लगता है। कई लोगों को लगता है कि ये चैप्टर आ गया, अरे यार अब ज़्यादा दिक्कत होगी, क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें दिमाग में आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उन चैप्टर्स में से आता है कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो फिर कई बार ऐसा होगा कि आप ऐसे सोचोगे कि प्रॉफिट लॉस देख के लगेगा कि इसके क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग रिलेट कर पाते हैं बाकी अपने रियल लाइफ से, जो हम लोगों के डेली दिनचर्या के जो काम होते हैं उससे रिलेट कर पाते हैं कि इतने का फ़ायदा हुआ, इतने का नुकसान हुआ। तो उस हिसाब से आप सोचोगे तो अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने लिख भी दिया है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ, वो फॉर्मूलाज आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, डेराइव करके दिखाता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकता है। तो पहला मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, आपको लगा होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला के लास्ट में ई भी लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही होता है, ठीक है, कोई मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है। तो देखो, तो कुछ फॉर्मूला जो पहला है मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉर्मूला है। पहला गेन, जो आप पहले भी देख सकते हो कि कितना का फायदा हुआ, तो वो क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो ऊपर भी मैंने लिखा था, फिर से लिख दिया। सेकंड, अगर अपने को लॉस चाहिए तो लॉस क्या करेंगे, लॉस में बड़ा कौन सा होगा, कॉस्ट प्राइस ना, जितने में खरीदा था तब तो लॉस हो रहा है, माइनस सेलिंग प्राइस। तीसरा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज कितना हुआ, कितने परसेंट का गेन हुआ।
तो इसका आप फॉर्मूला याद रखो कि कितना उसको फायदा हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इतने परसेंट का उसको मतलब गेन हो रहा है। समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। गेन क्या है? कितने रुपए का फायदा हुआ। अब ये आपको मन में अगर आता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ऐसे कैसे आपने फॉर्मूला बना दिया, तो आराम से इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि x% का फ़ायदा हुआ। क्या बोला मैंने? x% का फ़ायदा हुआ। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये पेन को मैंने खरीदा था CP रुपए में। कितने में खरीदा था? CP में। उसका कॉस्ट प्राइस से CP रख दिया। और फिर मैंने बोला कि इस पेन को जब मैं बेचूंगा तो x% के फायदे में बेचूंगा। तो अब x% का वैल्यू चाहिए, है ना? तो x% के फायदे में बेचूंगा, मतलब क्या हुआ कि फायदा कितना होगा? वो होगा CP पे लगेगा ना। तो CP का जब x% निकालेंगे, वो ऐसे ही निकालते थे, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो कितना आएगा? अब प्रॉफिट x% में प्रॉफिट कितना आ गया? तो जितने भी प्रॉफिट या फिर गेन क्या होगा? गेन ही होगा ना। समझो, मैं वापस से बोल देता हूं कि कॉस्ट प्राइस पे x% का फायदा पे कि प्रॉफिट पे बेचूंगा या x% के गेन पे बेचूंगा तो मुझे कुछ रुपए का फायदा होगा। तो कितने रुपए का फायदा होगा? वही जो होगा, जो भी रुपए होगा उसको क्या बोलेंगे? गेन ही बोलेंगे ना, है कि नहीं? अब अपने को क्या परसेंटेज का वैल्यू चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करो। तो अपने को किसका वैल्यू चाहिए? x का चाहिए ना। तो x/100 CP दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? गेन। अब 100 इधर डिवाइडेड है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय CP, है कि नहीं? देखो x कितना आ गया। और इधर भी अगर परसेंटेज लगाया तो इधर भी परसेंटेज लगा दो। अगर आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, है ना, ये प्रूफ है, मतलब इसको प्रूव करने का तरीका, मतलब समझने का। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप ये फॉर्मूला याद रखो, आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथे फॉर्मूला की बात करते हैं। अब गेन परसेंटेज हुआ है तो लॉस परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि लॉस परसेंटेज कितना होगा। वो हो जाएगा वही चीज़, जितने का लॉस हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस, इतना परसेंटेज। अब इसको भी आप आराम से प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंटेज प्रूव किया है, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से ये भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आसान है, आप आराम से इस चीज़ को समझो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस पता है, गेन परसेंटेज पता है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से। अब मतलब वापस से आपको दूसरा कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मुझे क्या है कि मुझे एक पेन को बेचना है, मैंने मान लो x रुपए में वो पेन खरीदा था, x रुपए में वो पेन खरीदा था। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 10% का फायदा हो, तो मुझे वो कितने में बेचना पड़ेगा? तो 10% का फायदा हो तो कैसे बेचेंगे? तो जितने में खरीदा था वो प्लस जितने में खरीदा था उसका 10%, है कि नहीं? तो उस चीज को कैलकुलेट करके देखते हैं, फॉर्मूला निकालने का ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने ये पेन को अब पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पांचवा, कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, एक मिनट, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस, अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये होता है ना। अगर गेन हुआ है तो, अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है, इन केस ऑफ लॉस, ऊपर क्या लिख देता हूं? इन केस ऑफ गेन। In case of loss, selling price equals to cost price into 1 minus loss percentage by 100। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा, कई लोगों को, जैसे मुझे क्या है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज़ को ये जानने में कि वो आखिर हुआ कैसे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग भी अपने दिमाग में वो रखो कि कोई चीज़ याद रखने में ना फिर दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है ना। किसी चीज़ को रट लिया, याद रख लिया, तो फिर दिमाग क्या होता है? खुल नहीं पाता है।
अगर आपको दिमाग डेवलप करना है तो फिर हर चीज़ का कारण समझिए कि क्यों हो रहा है आखिर वो, है ना। वो कारण समझोगे तो फिर वो चीज़ें आपको और आसान लगेंगी, और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप खुद से बना पाओगे, खुद से समझ पाओगे। इसीलिए मैं हर चीज़ का आपको प्रूफ भी बता देता हूँ, कि कारण भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब इसका रीज़न ना आप आराम से खुद आप ये समझ लो कि आपको पहले से पता है। अब मैं देखता हूँ इन केस ऑफ गेन, इन केस ऑफ गेन अगर मान लो मैंने बोला कि उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं, अगर मान लो यही जो पेन है मैंने उसको खरीदा था एक्स रुपए में, कितने में खरीदा था, एक्स रुपए में, और मुझे प्रॉफिट हो गया वाई प्रतिशत, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं कितने में बेचूं, तो वाई प्रतिशत के फायदे में बेचना चाहता हूं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब मुझे कितने में बेचूंगा, जितने में खरीदा था वो, प्लस वाई प्रतिशत चाहिए, तो किसका वाई प्रतिशत चाहिए, एक्स का ही ना। तो क्या लिखूंगा मैं, वाई परसेंट ऑफ एक्स। अब ये चीज़ तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, वाई परसेंट को कैसे लिखते हैं, वाई बाय 100 इंटू एक्स। अब हम लोगों ने उसमें कैलकुलेट किया था किसमें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में एक्स कॉमन है, तो इधर से एक्स चला गया, बचा क्या 1, इधर क्या बचा वाई बाय 100, है कि नहीं। तो देखो ये क्या है, एक्स क्या था बोलो, सीपी था, 1 वाई क्या था, गेन, प्रॉफिट कितना हुआ, गेन परसेंटेज था उसका, डिवाइडेड बाय 100। अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला वही है ना, है कि नहीं। और वही अगर सेलिंग प्राइस होता, वही अगर उसको लॉस हुआ होता तो कैसे करते, तो भी वही कहानी होता। कॉस्ट प्राइस अगर मैंने मान लिया कि एक्स रुपए है, ये पेन मैंने एक्स में खरीदा था, अब किसी कारणवश या तो मेरा पेन थोड़ा सा खराब हो गया, इंक खत्म हो गया, या कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से मुझे लॉस में बेचना पड़ रहा है। अगर लॉस परसेंटेज होता मान लो जेड, कि जेड परसेंट का लॉस हो गया, तो अब सेलिंग प्राइस क्या होता, जितने में खरीदा था उसमें से जेड परसेंट ऑफ एक्स माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं, वही तो सेलिंग प्राइस होगा। तो एक्स माइनस जेड परसेंट मीन्स क्या, जेड बाय 100 इंटू एक्स, दोनों में एक्स से कॉमन लिया, इधर 1 माइनस जेड बाय 100 बचा, है कि नहीं। तो एक्स क्या था, कॉस्ट प्राइस था, 1 माइनस जेड क्या था, लॉस परसेंटेज। मैं यहाँ पे परसेंटेज पूरा इसीलिए लिख रहा हूँ कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे परसेंट देख के, उसको भी अलग से 1/100 लिखने लगेंगे, तो इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझना। तो अब ध्यान से देखो, वही क्या क्या लिखा है इधर, वही लिखा है ना, आया समझ में। तो दोनों का प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को समझो। और अगर कभी भूल से भूल भी जाओ तो आप आराम से खुद से डिराइव कर सकते हो, है ना। यहाँ परसेंटेज में हटा दे रहा हूँ, क्यों हटा दे रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ अलग से क्या लिखने लगो, 1/100 फिर से लिख दो। तो यहाँ भी मैं गेन परसेंटेज कर देता हूँ, चलेगा, आप समझ तो गई हो, परसेंटेज, या सिर्फ गेन भी लिखता है वो भी चलता है, यहाँ भी लिख दो लॉस परसेंटेज, आप खुद ही समझ लेना, PER लिखा है, परसेंटेज लिखा है, आप लेकिन पूरा परसेंटेज लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं सेलिंग प्राइस और को, गेन के केस में भी, लॉस के केस में भी, ठीक है। अब कई बार ये होगा कि सेलिंग प्राइस गिवन होगा कि हाँ ये पेन को मैंने 100 रुपये में बेचा और मुझे 10% का घाटा हो गया। सुनना ध्यान से, ये कोई एक पेन है जिसे मैंने 100 रुपये में बेचा और मुझे 10% का घाटा हो गया, मतलब नुकसान हो गया, लॉस में बेचना पड़ा मुझे, तो क्या उसका कॉस्ट प्राइस 90 रुपये होगा। अगर आपको 90 लग रहा है, मतलब कि 100 माइनस 10% ऑफ 100, तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि ऊपर ही मैंने क्या लिख दिया था, देखो ध्यान से, ऊपर लिख दिया था कि द गेन और लॉस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द कॉस्ट प्राइस। मतलब कि हम लोग हमेशा परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मुझे 10% का नुकसान हुआ है तो 90, या फिर तभी मैंने घटा दिया था, नुकसान हुआ है तो ऐसा नहीं कि 100 में 10% उसका ऐड कर देंगे, दैट इज 110। तो 110 भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100 उसका सेलिंग प्राइस था। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लो कि वो फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत होगा जब हम लोग उसके सेलिंग प्राइस से 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप ये चीज़। और वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो क्वेश्चन है, मोहित बाउट a CD for
रुपीज़ समझ ऐसे लिखते हैं, पता है ना, ऐसे लिखते हैं रुपीज़ को, रुपीज़ 750 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 875. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज. अब ये क्वेश्चन देख के ही आप समझो कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ. जितने बाउट में से होता है खरीदना, कि मोहित ने एक सीडी 750 रुपये में खरीदा था और उसे 875 रुपये में बेच दिया. तो आप खुद समझदार हो कि जितने में बेचा वो जितने में खरीदा उससे ज़्यादा कॉस्ट का है, तो उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑफकोर्स फ़ायदा हुआ, है कि नहीं? फ़ायदा हुआ. तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हेंस, या फिर देयरफॉर मोहित will have gain, है ना? मोहित will have gain. अब समझो, मोहित will have gain. समझ गएगा आप? उतना आसान सी बात है, आप आराम से ये चीज़ समझ सकते हो कि कब क्यों उसको गेन हुआ, क्यों उसको लॉस हुआ. आसान है ये समझना, ठीक है? तो क्योंकि वो इससे ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो उसको गेन हो गया. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. मैं ये सेंटेंस पूरा लिख देता हूँ. है ना? उसको फ़ायदा हो गया. तो कितना फ़ायदा हुआ? तो गेन, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ पहले वो निकाल लेते हैं. तो कितने का फ़ायदा हुआ? जितने में बेचा था माइनस जितने में खरीदा था. तो 875 माइनस 750, ये तो आप निकाल सकते हो. कितना हो गया? 125 रुपये. तो 125 रुपये का उसने एक सीडी पे फ़ायदा कमा लिया. तो अभी जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था कि कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो परसेंटेज गेन ऐसे लिख देता हूँ. परसेंटेज गेन या गेन परसेंटेज दोनों सही है. तो परसेंटेज गेन, अच्छा दिख रहा है ना? नहीं, गेन परसेंटेज 125 रुपये का फ़ायदा हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना था बताओ? 750 रुपये. तो वो नीचे लिख देंगे. ठीक है, आसान है ये. इतने परसेंट का उसको फ़ायदा हुआ. इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है. जितना भी आता हो, 0 0 ख़त्म हुआ, और फिर 25 इंटू 3 इज़ 75, 25 इंटू 5 इज़ 125, दैट इज़ 50/3%. इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करेंगे तो 16 एंड 2/3% का फ़ायदा होगा. आसान चैप्टर है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो, आराम से सीख सकते हो अगर ध्यान दोगे तो. ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं सिमिलरली ऐसा ही. अगर मान लो क्वेश्चन होता कि राहुल परचेजेस अ टेबल for rupees 1260 and due to some scratches on its top he had to sell it for rupees 1197. ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी रुपीज़ लिख दिया, आप समझ जाना. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज या परसेंट. अब देखो, राहुल परचेसेस अ टेबल फॉर रुपीज़ 1260. दैट मीन्स राहुल ने एक टेबल खरीदा 1260 रुपये में. एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेस ऑन इट्स टॉप, मीन्स, और टेबल के ऊपर मीन्स टॉप पे, समझ रहे हो ना, कुछ स्क्रैचेस लगा हुआ था. उसकी वजह से उसे वो टेबल बेचना पड़ा. कितने में बेचा? 1197 रुपये में. तो उसको फ़ायदा हुआ लॉस हुआ? अब बोलो क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि उसको कम रुपए में बेचना पड़ा. तो पहले तो मैं ये लिखूंगा, ये सब मैं छोड़ देता हूँ कि बिकॉज सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स ही विल हैव अ
लॉस, वो सब मैं लिखना छोड़ देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ कि लॉस इक्वल्स टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो आपको ठीक लगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 1260 माइनस सेलिंग प्राइस कितना था 1197, कितना आ गया रुपीज़ 63, है ना, 63 रुपीज़ का उसको नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, हमेशा आपको क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस रखना है, कितना था 1260, कैलकुलेट करो, 0 ख़त्म हुआ, 63 2 ज़ा 126, 2 5 ज़ा 10, दैट इज़ 5%। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हो लॉस ऑफ 5%। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं एक होमवर्क दे देता हूं आपको। आपका होमवर्क है कि इसी पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस देता हूं। if the selling price of 20 articles is the same as the, थोड़ा सा टफ दे रहा हूँ मैं ताकि आप दिमाग लगाओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 articles, find the profit or loss percent in the transaction। मतलब कि ये पूरे प्रोसेस में उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अगर उसने जो 20 आर्टिकल बेचे थे, तो 20 आर्टिकल का जो जिस प्राइस में उसने बेचा, अगर वो 23 आर्टिकल के खरीदने के प्राइस के बराबर था, तो उसको कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट। सोचो, देखते हैं कौन कर पाता है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन मैंने दे दिया है ना। एक और होमवर्क दे देता हूँ आपको। अ ग्रॉसर समझते हो? ग्रॉसर मतलब होता है एक दुकानदार, समझ लो एक किराने का दुकानदार। ग्रॉसर buys 20 kg of sugar at a cost of ₹18 पर kg। एक दुकानदार 20 किलो चीनी खरीदता है 18 रुपये पर kg के दर से, एंड 30 kg ऑफ एन इन्फेरियर शुगर। मैं मीनिंग बताता हूँ इसका। इन्फेरियर शुगर, ठीक है। आगे क्या है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15 पर kg। अब आप बताओ इन्फेरियर का मीनिंग क्या होगा, खुद आप सोच के बोलो। 20 kg वो 18 रुपये के दर से खरीदा था, और 30 kg उसने 15 रुपये के दर से खरीदा, 15 रुपये के दर से खरीदा। तो जो इन्फेरियर, ये टी नहीं है, एफ है, इन्फेरियर। तो इन्फेरियर का मीनिंग क्या होना चाहिए? इन्फेरियर शुगर का दाम कम है, मतलब ज़रूर इन्फेरियर मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा खराब, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। क्या खराब हो गया? थोड़ा सा न्यून। अब अगर प्रॉपर आपको हिंदी मीनिंग ही चाहिए उसका, तो उसको हम लोग नीचा बोलते हैं, या हीन बोलते हैं, या न्यून बोलते हैं, या रद्दी बोलते हैं, आपको जो ठीक लगे, या घटिया बोलते हैं। ये सब इन्फेरियर का मीनिंग हो जाता है, ठीक है। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15 पर kg। तो उसने 20 किलो चीनी अच्छे क्वालिटी का 18 रुपये पर kg के दर से खरीदा, और 30 किलो खराब क्वालिटी का 15 रुपये पर kg के हिसाब से खरीदा, ठीक है। और उसके बाद he mixes the two kinds of sugar and sells the mixture at a cost of ₹16.50 per kg। समझे? फाइंड
हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब उसने दो अलग अलग टाइप के चीनी खरीदे, 20 केजी एक टाइप का 18 रुपये पर केजी की दर से, 30 केजी दूसरे टाइप का 15 रुपये पर केजी की दर से। उन दोनों चीनियों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो चीनी मिला उसको वो 16.5 रुपये पर केजी की दर से बेचा। तो उसको प्रॉफिट हुआ लॉस पहले तो वो बताओ, और कितना प्रॉफिट हुआ या कितना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हुआ उस चीज़ के बारे में बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह से अपने बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए और आप अपना काम करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि और कोई क्या कर रहा है या बाकी जिसको जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका काम नहीं है वो सोचना, आप अपना काम करते रहिए। बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आप समझदार हैं, हो सकता है आप समझ रहे होंगे। बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से कई बार वीडियोस कम अपलोड होते हैं, कम फ्रीक्वेंसी के साथ अपलोड होते हैं। तो उन चीज़ों को समझिए और आप अपना काम करते रहिए और आपको इसी तरह से धीरे धीरे नॉर्मल उसी तरीके से वीडियो मिलने लगेगा। और अभी आपको मैथ्स का मिल ही रहा है तो आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब आज का पजल टाइम। आज का पजल बिल्कुल सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक बस नंबर बताना है, एक सीरीज में नंबर है, उस सीरीज का नंबर बताना है। तो उस सीरीज का पहला नंबर है 1211, दूसरा नंबर है 211221, तीसरा नंबर है 12212221। ठीक है, चौथा नंबर है 2122113211। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लिया मैंने, पास पास लिख देता हूँ। क्या लिखा है? 1122113211। तो चौथा नंबर क्या होगा? ठीक है, 1211। और उसके बाद थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक मिनट वापस से थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ 1211 111221, उसके बाद 312211 13112221 111321 3211। तो पांचवा क्या होगा, छठा क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, अच्छा है, सिंपल सा है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। सोचिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका तो सिर्फ नंबर लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। कमेंट बॉक्स में कम ही मेहनत में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग और नेक्स्ट डे देखेंगे और क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।